दीक्षितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरोः पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदा साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु शंकर गुरु साध दूलम गुरु गोविंद भज गुरु मत अगमो आगात। गुरु को कीजय दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आपो समान। अलख नामी धाम ते उतरे जनहित हेतु बंदों से गुरुदेव पद जो भवारिधि से। प्रातः स्मरणीय सर्वत्र विराजमान मेरी आँखों की ज्योत, मेरे सर्वस्व परम पुरुष पूरन धनी परम दयाल दातार वक्त मुर्शिद साध सगल सुल्तानुल असकार सच्चे सर्वेश्वर रूप अनामी महाप्रभु रूप साक्षात स्वयं ही महाप्रभु। हमारे प्यारे पूज्य स्वामी जी महाराज की प्यारी संगत के प्रेमी भाई बहनों, विनती है जो भी शब्द आपके सामने रखा जा रहा है पूरी तन्मयता के साथ, पूरी निष्ठा प्रेम और विश्वास के साथ प्रभु के एक एक शब्द को जो वज़रिए पहुंचाया जा रहा है आप तक बड़े गौर के साथ सुने। अगर सुनोगे तो सोते से जाग जाओगे और जाग जाओगे तो चल पड़ोगे और चल पड़ोगे तो प्यार से अपनी गोद में ले लेगा और गोद में ले लेगा तो सतरूप से लखा देगा, सतरूप को लखा देगा, सतरूप से मिला देगा और सतरूप को अगर पालोगे तो अलख अगम का दर्शन होगा। और जब इन सब का दर्शन हो जाएगा तो अनामी महाप्रभु का मिलना है। इतनी दूर से अनंतो भुवन ऊपर, अनंतो योजन ऊपर, और वो कहाँ से कैसे टंकार मार रहा है। जिसने ये आवाज दी कि चींटी के पग रंझन बाजे, वो भी मालिक सुनता है। जब चींटी चलती है उसके कदमों के ताल को सुन करके वही प्रसन्न होता है। तो आपके अंतर से उठने वाले आह को वह नहीं सुनता है। आपने अपना यकीन खो दिया, आपने अपना विश्वास खो दिया। इसी की वजह से हमारे अंदर जो प्यार का मंजर होना चाहिए, जो प्रेम का दृश्य पनप जाना चाहिए और जिसकी वजह से हम वेग के साथ आगे बढ़ते और हमारी रूह उड़ती, वह नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है। और कदाचित कोई उधर की याद दिलाने वाला आ भी रहा है, आप उसको अपने जिस्मानी पैमाने से नाप रहे हो। ये जिस्मानी पैमाना है। बल बुद्धि पराक्रम शौर्य का तूफान आपके मन से उठ रहा है और मन ही आपके वजूद को तहस नहस कर रहा है। बताओ मन का क्या साथ है, क्या साथ है, मन का क्या विश्वास है, मन का क्या यकीन है। जब सीधे सूरत को तहस नहस करा तो आप क्या चीज हो। इसलिए हे प्रेमी भाई बहनों, इस जगत जाल से बच करके अगर परम प्रभु के प्यार को पाना चाहते हो तो बड़े गौर के साथ आप एक एक शब्द को सुने। आप कितनी दीनता के साथ अपने साथी से मिलते हो, अपने चारपाई से उठ के खड़े हो जाते हो, आओ आप आओ आओ, हाथ जोड़ लेते हो। वो हाथ जोड़ सका या नहीं जोड़ सका, वो आपको देख रहा है या नहीं देख रहा है, आपने हाथ जोड़ लिया, आइए साहब।
ये तो वो साहब है जो जमीन का खुद अधमरा है और खुद मौत के घाट की तरफ बढ़ रहा है और पल पल जो है उस पर बैठ करके काल दहाड़े मार रहा है। आप तो घिरे ही हुए हो, और वो जिसको देख करके काल के अंदर दहशत पैदा हो जाए, काल कांप जाए, ऐसी परम शक्ति जो है, जो जलवागर है जमीन के चप्पे चप्पे में। महात्मा महापुरुषों ने कहा, चमड़े से जुड़े हुए अगर बाल को तोड़ लोगे और फाड़ दोगे तो उसमें से वो महाशक्ति प्रकट हो जाएगी। तो ऐसी महाशक्ति के बारे में कुछ भी कहना और ऐसे जाने कितने दिन तक बोलते रहो, कोई वार पार नहीं है। तब जा कर के कहा है कि सब धरती कागज करूं और लेखन सब बन रहा है और 7 समुंदर मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। जरा अंदाजा लगाइए, एक एक शब्द का अर्थ आप जानते हो। आप में कोई कम से नहीं है, सब बुद्धि के दिलावर हैं, लेकिन उस यार की दोस्ती नहीं जानते हैं जिससे कभी पाला ही नहीं पड़ा। हमारे स्वामी जी महाराज ने बड़े साफ शब्दों में कहा कि तुम तब मुझे याद करते हो जब मैं तुम्हें याद करता हूं। वो कौन और हम कौन, तेरा अंदाजा लगाइए। महात्मा महापुरुष कहते हैं कि देह धरी मानुष की गुरु ने, गुरु वो कहाँ है? सबसे ऊपर बैठे हुए, सबसे ऊपर। उनके ऊपर कोई तख्त ताज नहीं है, न कोई बैठा हुआ है, न किसी के शहंशाह कहने की और कहलाने की हैसियत है। जिनके मुंह से श्री सतगुरु मोहचंद्र ते शब्द सुधा झरिया, श्री सतगुरु के चंद्रमा रूपी मुखड़े से शब्द की सुधा निकलती है। वो बैठा हुआ है, वो कह रहा है कैसे कि देह धरी, वहाँ बैठ करके जैसे सूरज किसी के अंदर प्रकट हो जाए, चांद किसी के अंदर प्रकट हो जाए तो अपनी कैफियत का बयान करता है। ऐसे वो परम प्रभु देह धारण करता है। अमीर की है, गरीब की है, छोटे की है या बड़े की है, हिंदू या मुसलमान, सिख या ईसाई, यहूदी या पारसी, जैन या बौद्ध, जाने किस जाति में आ जाए और किसके जिस्म में आ जाए और फना हो जाए और उसमें घुल मिल जाए, रल जाए और हर पल उसकी आंखों से झांके और उसके शरीर के श्रृंगार से दया कृपा की बरसात करे। धन्य है वो जीव। हे प्रेमी भाई बहनों, महात्मा महापुरुष की कैफियतें संत मत की किताबों में है। तो वो कैफियतों से भरा जादूगर कैसा है और किस तरह शरीर धारण करता है। हमारे स्वामी जी महाराज ने कहा, जैसे ये सूरज न कभी जमीन पर आया और ना ही कभी आएगा, ऐसे वो अनामी महाप्रभु न कभी जमीन पर आया और ना ही कभी आएगा। बड़े गौर के साथ समझिए। लेकिन कैसे देह धारण करते हैं कि देह धरी मानुष की गुरु ने, गु जो अज्ञान है, रू जो प्रकाश है। ये जगत क्या है? मोह निशा जग सो निहारा, देखें स्वप्न अनेक प्रकार। मोह रूपी रात्रि में सो गए, तमाम तरह का सपना देख रहे हैं और जगते हैं। कहते हैं सूरज निकल रहा है, वो ज्ञान का सूर्य है। बंदों गुरुपद कंद कृपा सिंधु नर रूप हरि, वो भी नर रूप है। फकीरों ने आगाह किया कि मौला आदमी बन गया आपके हितों के वास्ते, आपको पहचान देने के लिए, आपको अपनी कैफियतों के बारे में बताने के लिए। तो उसने कैसे देह धारण की? जब ध्वनियाँ उतरने लगती है जिस्म के अंदर और पांचों बाजे बजने लगते हैं, तो समझिए कि उस परम प्रभु ने देह धारण कर लिया। महात्मा कहते हैं कि शब्द जालम महारण्यम चित्त भ्रमण कारणम अतएव प्रयत्न जजातव्यम तत्व जातत्व महात्मा ने। शब्द का जाल घनघोर जंगल है,
उसमें अगर उलझोगे फिर निकलने वाले नहीं हो। तमाम तरह के डरावने, अच्छे, लोमहर्षक, प्यार भरे अंदाजों से और महकते हुए और पुकारते हुए, दहाड़ते हुए, इतना बड़ा मंजर है, इतनी आवाजें हैं, विविध आवाजों का संगम है। उन आवाजों में अगर घुस जाओगे तो आराम मिलने वाला नहीं है, पनाह नहीं पाओगे, कोई बचाने वाला नहीं है। लेकिन जब ये पांचों आवाजें, जिस आवाज की तेज धार वहां से चल करके आगम पुरुष, अलग पुरुष तक होती हुई सत्पुरुष के अंदर से निकलती हैं, वहीं से बाजा धुड़कारे मारने लगता है। क्योंकि कुल करतार, सारी रचना के स्वामी हैं कौन? सत्पुरुष जी महाराज। और सारी रचना और विस्तार का कारण है सत्पुरुष जी महाराज। और जो कुछ मुंह से निकल गया आज में, वो आज ही और जाने कितने युगों तक वो कायम रहेगा। उस शब्द को कोई टाल नहीं सकता है, कोई काट नहीं सकता है, कोई इधर उधर नहीं कर सकता है। हे प्रेमी भाई बहनों, महात्मा कहते हैं अगर उनको पाना चाहते हो तो सीधे कहा, चित्त दे शब्द सुनो सरवण से, चित्त दे, ऐसे मुफ्त में नहीं। जैसे आप दिल देते हो कि महाराज जी हमारा काम कर दीजिए, हम आपके आभारी होंगे, मैं बहुत तकलीफ में हूँ। दीन लखे मुख सबन को, दीन ही लखे न कोय, भली बिचारी दीनता, नरहु देवता। दीन जो तबाह है, जो बर्बाद है, जो लूट चुका है, अपना सब कुछ खो चुका है, जिसके पास कुछ है ही नहीं, जो अपने जिस्म में भी नहीं है, उसका जिस्म चला जा रहा लेकिन है नहीं। मुख लगे सबन को कि मेरी इस तकलीफ को कौन दूर करेगा, मेरी पीड़ा को, मेरे शोक और संताप को कौन मिटाएगा और कौन उस परम प्रभु से मिलाएगा? वह दीन है, उसकी खबर दीनानाथ रखते हैं। कोई उसकी तरफ उलट करके देखने वाला का छोड़ता, पता नहीं क्या लीला है, समझ में नहीं आती, चलो अपना काम करो। दीन ही लखे न कोई, लेकिन भली बिचारी दीनता कि नरहु देवता होए। देखने में तो नर दिखाई देता है लेकिन धीरे धीरे वो देवता का रूप लेने लगता है और लेते लेते परम स्टेज तक पहुंच जाता है। हे प्रेमी भाई बहनों, चारों इस पर विराजमान हैं, दोनों आंखों के बीच। यहाँ सूरत बैठी है और बगल में ही काल और माया बैठे हुए हैं, प्रभु भी यहीं बैठा हुआ है और चारों पर चारों हाकिम बैठे हुए हैं। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। मन पर काल और माया और बुद्धि पर ओंकार पुरुष, चित्त पर निरंकार।